हेलो दोस्तों, जैसा कि आज के न्यूज़ से आपको पता लग गया होगा कि आपका एग्ज़ाम जुलाई के एंड में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में होना श्योर है। ठीक है। तो काफ़ी कम समय बचा, लगभग 20-22 दिन आपके पास। और काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर मैथ कैसे पढ़े, उसकी स्ट्रेटजी बताओ। तो मैं इस वीडियो में आपको मोटा मोटी बता दूंगा कि आप क्या पढ़ना चाहिए आपको और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम उसी पे बात करते हैं कि हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो काफी बच्चे देखो, ये है एचएसएससी और ये है एसएससी। ठीक है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीएचएसएल वगैरह है, सीजीएल है, सीपीओ है, या फेज फेज 12 वाले एग्जाम है। ठीक है। तो इनमें जो मैथ का पैटर्न है, जो मैथ पूछा जाता है, एक तो वो है। इसमें मोस्टली फिक्स पैटर्न है। ठीक है कि कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे, एक फिक्स पैटर्न एसएससी फॉलो करती है। लेकिन यहाँ है हमारी एचएसएससी। इसका ड्रॉबैक क्या है, ये कहती कुछ है, पूछती कुछ है, सिलेबस कुछ होता है, एग्जाम में कुछ आता है। ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है। आप अगर इसकी तैयारी कर रहे हो और आपको मान के चलो अभी एचएसएससी का एग्जाम देना है, तो आपको कम समय में ज्यादा रिवाइज करना है ना, तो आप इसको भूल जाओ। ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ना, आपको क्या इंपॉर्टेंट है, वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। क्या क्या सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप एचएसएससी देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। एक तो होते हैं जिसका तैयारी कंप्लीट है, उसको बस रिवाइज करना। और एक ऐसे है कि बस उनका क्वालिफाइड हो गया, फोर टाइम में नाम आ गया, लेकिन कम समय में चाहते कि हम मतलब compete कर पाए। तो उसमें देखो, तो एक तो अरिथमेटिक पोर्शन होता है, एक एडवांस पोर्शन होता है। जैसा कि आपके पास कम समय है, ज्यादा रिवाइज करना चाहते हैं, क्या मतलब मेन मेन पॉइंट रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप एडवांस मैथ को छोड़ सकते हैं। क्योंकि एचएसएससी बहुत रेयरली यहाँ से क्वेश्चन पूछती है। अगर आपके पास टाइम है, पहले से आपने कई बार रिवाइज किया है, तो आप कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अरिथमेटिक में भी क्या इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। ये देखो सिलेबस है ग्रुप 56 का। ग्रुप 56 का सिलेबस है ये मैथ का। तो इसमें देखो क्या वो है, क्या क्या इसने लिखा है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन डिजाइन किए जाएंगे वो आपके नंबर और उसकी सेंस को चेक करेंगे, ये आपके नंबर को कितने अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो देखो स्केयर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, टाइम डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इक्वेशन है, ट्रायंगल है, कॉमन कोड से, कॉमन टेंजेंट से, ट्रायंगल से, स्फीयर से। मतलब कहने का मतलब क्या, मोटा मोटी इसने सभी टॉपिक लिख दिए, लेकिन एग्जाम पैटर्न कुछ और है। ठीक है। तो अपने पॉइंट पे आते हैं। ठीक है। तो यहाँ क्या था, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में आपको मोटा मोटी क्या रिवाइज करना है, कैसे मॉक टेस्ट लगाने हैं, वो बातें भी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, प्रॉफिट एंड लॉस से काफी क्वेश्चन आते हैं। कोई भी एग्जाम उठा लो, आप ये टॉपिक तो मिस हो ही नहीं सकता एग्जामिनर से। टाइम एंड वर्क, फेवरेट टॉपिक ऑफ एचएसएससी। टाइम एंड डिस्टेंस, एचसीएफ एलसीएम, नंबर सिस्टम, एसआईसीआई। देखो, अगर आप ये 6 टॉपिक जो मैंने बताए हैं, अगर इन पे कमांड बना लेते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तो आप ये मान के चलो आपने 75% मैथ कवर कर लिया। लेकिन आपने इन टॉपिक में काफी डेप्थ में नहीं जाना है कि कहीं हाई लेवल के क्वेश्चन करने लग जाए, सीजीएल के क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो देखो, एचएसएससी बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं। सीआई पूछना है तो वो दो 2 साल का या मैक्सिमम 3 साल का पूछ लेगी।
ठीक है। टाइम डिस्टेंस में यही पूछती है कि वो 10 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। एचसीएफ एलसीएम में आपको 2 नंबर दे देंगे, ऐसा नंबर पूछ लेंगे कि जो सबको डिवाइड करे और इतना रिमाइंडर बचता है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछती है एचएसएससी। प्रॉफिट एंड लॉस में भाई कोई एक चीज है वो 10% पे प्रॉफिट पे बेची, दूसरी को कितने पे बेचे कि ओवरऑल उसको इतना प्रॉफिट लॉस हो, इस प्रकार के क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है। नंबर सिस्टम में आपको ज्यादातर क्या है, सीरीज दे देंगे, उनका सम निकालो, ठीक है। एवरेज पूछ लेंगे कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 15 प्राइम नंबर, इस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं देखो एसएससी तो डिफरेंस वगैरह पे क्वेश्चन पूछ लेती है, काफी हार्ड लेवल होता है, आपको वहां तक नहीं जाना है, ठीक है। तो ये थे मेन टॉपिक। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए, कैसे लगाए। देखो एचएसएससी कई बार है ना रेयर टॉपिक भी पूछ लेती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, एचएसएससी का आप विश्वास नहीं करोगे कैसे कैसे टॉपिक पूछे है। लीनियर इक्वेशन से पूछे है, मैट्रिक्स पूछी एचएसएससी ने, स्फीयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, 3D 2D, देखो प्रोबेबिलिटी, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन भी एचएसएससी ने पूछे हैं, लेकिन वो रेयरली है कि भाई 1 या 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनको दोबारा से शुरू करने बैठ जाए, अगर आपने पहले से पढ़ रखे है तो रिवाइज करने में कोई नुकसान नहीं है आपका, ठीक है। अगर इनमें से मैं कोई टॉपिक निकालूं तो आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये काफी वो है, आप इसको उस कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर वो 6 चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते हो तो उसके बाद प्रोबेबिलिटी जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। तो अब आता है कि कौन से मॉक टेस्ट पढ़े, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाए और कौन से वो करे। देखो अगर मैं बुक की बात करूं कि भाई कौन सी बुक पढ़े, ठीक है। देखो टाइम के हिसाब से आपको सिर्फ रिवीजन करना है, और कोई भी एचएसएससी की पीवाई की कोई बुक उठाओ या जिसमें प्रीवियस पेपर हो, आप उनको सोल्व करो, और मतलब उससे आपको पता लग जाएगा कि भाई क्या एचएसएससी पूछता है। उसमें कई क्वेश्चन आपको अलग अलग टॉपिक से भी मिलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया मैट्रिक्स वगैरह से, लीनियर इक्वेशन 2D 3D से, तो आपको उसका भी पता लग जाएगा। एक कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आपने एक फार्मूला याद किया और काम बन गया, तो उसमें कोई हर्जाना नहीं आपका, वो ऐसे फार्मूले याद रखो और हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पीवाई की प्रैक्टिस कर सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने भी 8 से 10 वीडियो डाल चुका हूँ मैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। उससे आपको एक क्वेश्चन के साथ 2 से 3 कंसेप्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आप मैथ की बजाय दूसरे सब्जेक्ट को टाइम दे सकते हो उसमें, ठीक है। तो रीजनिंग है, रीजनिंग में कोई वो नहीं है, आप जस्ट ऐसे देखो, अगर आपका मैथ अच्छा है ना तो रीजनिंग में आप सिर्फ PYQ लगाओ, आपका काम हो जाएगा। कोई अलग से टॉपिक कवर नहीं करना, कोई कंसेप्ट नहीं समझना, कोई वीडियो नहीं देखनी, बस जस्ट PYQ करो। सीरीज वगैरह के क्वेश्चन पूछती है ज्यादातर, तो पैटर्न समझो, बस इतने में काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ये एक सच्चाई भी बता देता हूँ, देखो मैं आपको, ठीक है, रियलिटी। पहली बात तो यार, अगर आपने पहले से आपकी तैयारी नहीं है, आपने टाइम नहीं दिया है, और आप सोचते कि मैं 20 दिन में कंप्लीट मैथ पढ़ जाऊं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आप 20 दिन में पढ़ के सिलेक्शन नहीं ले सकते। कोई भी यूट्यूब चैनल, कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि मैं ये बोल दूंगा ये मैं 20 दिन का कोर्स ले लो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सच्चाई है। कहीं भी किसी के बहकावे में आने का मतलब नहीं है। जस्ट आप क्या करो, PYQ बस। कोई बुक कुछ वो नहीं है कि आप कहीं नई बुक समझो, कोई नया कंसेप्ट समझने जाओ, कुछ नहीं है। बस आप PYQ देखो कहाँ से कर सकते हो। कोई भी यूट्यूब चैनल जिसने PYQ अच्छे से कराए है, आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे।